आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड के अंदर हम देखेंगे स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे अदर फंक्शन, और थर्ड टॉपिक हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेसन समझने के बाद अब हमें समझना है कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर्स की टीम जो होती है, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ जो मेन फंक्शन है उनके अंदर है POSDC। POSDC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, यानी प्लानिंग, फर्स्ट, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, और फोर्थ है डायरेक्टिंग, और लास्ट है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास है 1000 रुपीज। ठीक है, यू वांट टू शॉपिंग। ठीक है, आपको शॉपिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या परचेज करना है। 1000 रुपीज के इनसाइड आपको शूज लेने हैं, या फिर आपको शर्ट लेनी है, आपको और कुछ खरीदना है। ठीक है, तो ये प्लानिंग होती है। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट भी अपनी प्लानिंग करता है कि उसे क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या उसे करना है, हाउ टू डू, कैसे उसे करना है। ठीक है, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन उसे करेगा। ठीक है, वो भी प्रेजेंट में कहाँ है और फ्यूचर में मैनेजमेंट को कहाँ जाना है। ठीक है, वेयर वांट्स टू ऑर्गेनाइजेशन गो। तो ये सब कुछ कहाँ डिसाइड होता है, प्लानिंग में डिसाइड होता है। यानी पूरा जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क, कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ हमें अपने टारगेट्स को पूरा करना है, क्या प्लानिंग हमारी होगी, वो सारा सब कुछ जो एडवांस में डिसाइड किया जाता है, वो कहाँ डिसाइड किया जाता है, प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग जैसे एक शादी ऑर्गेनाइज करना, एक मैरिज ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपन करते हैं तो क्या करते हैं कि लोगों को काम बांट देते हैं, बांट देते हैं ना, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, करते नहीं करते। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है कि सेम जो एक्टिविटीज होती है ना, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, जो और दूसरी सिमिलर एक्टिविटीज होती है उनका ग्रुप बना दिया जाता है। जो जो ग्रुपिंग होती है एक्टिविटीज की, वो कहाँ होती है, ऑर्गेनाइजिंग में होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, एक्टिविटीज जो होती है सिमिलर एक्टिविटीज, उनकी ग्रुपिंग की जाती है और उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वर्क को ऑर्गेनाइज करना, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। स्टाफिंग, स्टाफिंग, स्टाफ, स्टाफ, देन स्टाफिंग, बी स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, यू नो। तो ह्यूमन रिसोर्सेज फर्स्ट नीड मानता हूं मैं, और आप भी ये मानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। जितना मर्जी आपके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिना आपके कुछ पॉसिबल है। मान लीजिए मार्कर है, ये रिसोर्स है, अब इस मार्कर को यूज कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स यूज करेगा। तो बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग में क्या करता है, वो करंट मैन पावर को चेक करता है कि उसके पास अभी कितने मैन पावर है, और उसे डिजायर मैन पावर, यानी उसे उस जो भी टास्क है, जो भी ऑपरेशन है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के लिए कितने रिसोर्सेज उसे चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सारा सब कुछ कहाँ डिसाइड होता है, स्टाफिंग में। तो ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट, कि करंट मैन पावर कितनी है, ठीक है, और एक्सेस में मैन पावर कितनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर स्टाफिंग के अंदर उनको ट्रेनिंग देने का काम, रिक्रूटमेंट का काम, ठीक है, प्रमोट करने का काम, रेम्यूनरेशन सैलरी देने का काम, ये सारे सब कुछ कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो हमने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा, अब हम देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग, ठीक है, किसी को कोई क्रिकेट मैच देखा होगा, देखा होगा, कब, बिल्कुल देखा होगा। अब वो जो कोच होता है वो क्या बोलता है कि इस बॉल को आपको इस तरह से फेंकना है, ठीक है, आपको इस बॉल को यहाँ डालना है। बैट्समैन को सिखाया जाता है कि बैट को ऐसे घुमाना है। एक फिल्म एक्टर
जब किसी फिल्म की शूटिंग करता है तो उसको डायरेक्टर डायरेक्ट करता नहीं करता, करता है ना, कि आपको ये डायलॉग ऐसे बोलना है, ठीक है, आपको फेस पे ये एक्सप्रेशन लाना है, तो डायरेक्टिंग बनता है डायरेक्शन से, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है उसका काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करना। किसको डायरेक्ट करना, टीम को डायरेक्ट करना, जो ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर हैं उनको डायरेक्ट करना, जो मैनेजर्स हैं उनको डायरेक्ट करना। तो डायरेक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, टू इन्फ्लुएंसिंग, टू डायरेक्टिंग, टू मोटिवेटिंग, ठीक है। जो टीम है उसको इन्फ्लुएंस करना कि कम ऑन, जैसे एनर्जी डालते हैं ना अपन, एनर्जी डालते नहीं डालते कि यार जैसे मैच बहुत लास्ट स्टेज में होता है, ठीक है, आईपीएल मैचों में देखा होगा तो कोच बड़ा मतलब उसको इंसिस्ट करता है कि यार नहीं जाना है और तुझे बैट घुमाना है और तुझे ये सब कुछ करना है। तो मोटिवेट करना, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, डायरेक्ट करना, एक वे देना, ये सब कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो डायरेक्शन का काम, फंक्शन मैनेजमेंट करता है। फिर है कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है एक्चुअली कि आपने क्या तो स्टैंडर्ड सेट किए थे। सोचिए आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि यार एक काम करेंगे, इस बार की जब दिवाली आएगी तो हम इतने लाख की सेविंग्स करेंगे, इतने लाख रुपीस की हम सेविंग करेंगे, इतने लाख रुपीस का सेल्स हम मार्केट में करेंगे, इतनी परचेजिंग हम करेंगे। आपने बहुत एक्सेस में प्लान बना लिया था, एक्सेस में और बहुत ही एडवांस में प्लान बना लिया था। हुआ क्या, पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, सिचुएशंस ऐसी हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम बीच में आ गई, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, जो आपने यहाँ सेट की थी वो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ सेट की थी आपने, यहाँ, अब आपकी परफॉर्मेंस कहाँ आ गई, यहाँ। तो आपकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो जो आपकी जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसमें एक डिफरेंस है या नहीं, कि आपने सेट तो किया था टारगेट ये और आपने अचीव किया मान लीजिए यहाँ। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्या है, डेविएशंस, ये फर्क जिसे आप कहते हैं, अंतर, ठीक है। इसको कैसे आप रिड्यूस करोगे, इसको कैसे आप ठीक करोगे, हाउ टू रिमूव दिस डेविएशन, हाउ टू शॉर्ट आउट द डेविएशन प्रॉब्लम्स। तो ये सब कंट्रोलिंग में डिसाइड होता है कि हमने सोचा क्या था, हुआ क्या है, क्यों हुआ है, इसको दूर करना है, हमें सिचुएशंस को संभालना है, हैंडल करना है और फिर वापस से हमें कम बैक करना है, वापस से हमें प्लान करना है और वापस से हमें फ्लो में मैनेजमेंट करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में ये सब कुछ होता है। यानी सिंगल लाइन में हम कहें कि जो हमने प्लानिंग की थी उसका जो पोस्टमार्टम है वो क्या है, कंट्रोलिंग। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो आप प्लान करते हैं उसका जो पोस्टमार्टम करते हैं कि आपने क्या किया था, कहाँ आप हैं, वो क्या है, आपकी कंट्रोलिंग है। तो फर्स्ट था प्लानिंग, फिर था ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। POSDC से आप इसे याद रख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में आपको क्या देखना है कि अदर फंक्शंस और क्या परफॉर्म करता है मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग, अब वो डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेना, तो वो काम भी किसका है, मैनेजमेंट का है। कैसे डिसीजन मेकिंग, कि क्या प्लान करना है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, क्या चेंज प्रोडक्ट में करना है, प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होगी, प्राइसिंग डिसीजंस क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है। बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर डिसीजन मैनेजमेंट को लेना होता है, वो कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग रोल हो गया। फिर है इनोवेशन। तो इनोवेशन यानी कि क्या नया करना है, इनोवेशन, इनोवेशन यू नो कि व्हाट यू वांट टू डू समथिंग न्यू इन योर एक्जिस्टिंग्स, कि आपका जो पुराना है उस पुराने में आपको क्या नया करना है, ये आपका क्या हो गया, इनोवेशन हो गया। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। और ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट करता है, समथिंग न्यू। नाउ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। इंफॉर्मेशन, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। मान लीजिए ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। मैनेजमेंट किसको कम्युनिकेट करता है, मैनेजमेंट किसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है अपने डाउनवर्ड सबऑर्डिनेट्स को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, लो लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑल्सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कोई भी अभी OLX एक ऑर्गेनाइजेशन है, OLX का नाम सुना होगा ना आपने, वो सेकंड हैंड गुड्स एंड सेल्स वहाँ प्रोडक्ट वहाँ सेल किए जाते हैं। तो OLX है, क्विकर है, बहुत सी Amazon है, टाटा है, रिलायंस है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट कौन करते हैं, कौन रिप्रेजेंट करता है उनका मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है, उनका मैनेजमेंट उन्हें मार्केट में रिप्रेजेंट करता है। तो मैनेजमेंट का एक और फंक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करना, अपने ब्रांड को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। फिर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी फर्स्ट हमने मेन फंक्शन किए, ठीक है, फिर सेकंड हमने अदर फंक्शन किए, फिर हम थर्ड हम कौन सा करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या देखना है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। तो फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड इज मिडिल लेवल एंड द थर्ड इज लो लेवल। तो फर्स्ट वाले में हम देखेंगे टॉप लेवल में कौन स्टैंड करता है, सेकंड में कौन आता है और थर्ड में कौन आता है। सबसे पहले हमें देखना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है और लो लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे टॉप लेवल। टॉप लेवल में कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट और MD, ये कहाँ आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन आता है, डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है, HOD, ब्रांच मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव। लॉ लेवल में कौन कौन आता है, फॉरमैन और सुपरवाइजर। अब आपको ये पता लग गया कि कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता लग गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन होता है और थर्ड लेवल मैनेजमेंट में कौन एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हो, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है, जो पॉलिसीज फ्रेमिंग का काम है, ठीक है, क्या करना है, क्या नया करना है, क्या पुराना करना है, ये सारी सब कुछ मतलब डिसीजन लेने का काम जो है वो किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो आते हैं वो कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, HOD, ब्रांच मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये सब क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है, जो टास्क जो प्रोजेक्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देता है कि आपको ये काम लॉ लेवल मैनेजमेंट के हेल्प से पूरा करना है, ठीक है। वो कौन करते हैं, ये डिपार्टमेंटल हेड्स, HOD, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं कहाँ पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। और फिर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, टास्क को पूरा करते हैं। यानी रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, ये कौन इंश्योर करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किसको इंश्योर करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंश्योर करेगा। यानी रिसोर्सेज है या नहीं है, कौन इंश्योर करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किसको इंश्योर करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट की हेल्प से, यानी फॉरमैन, सुपरवाइजर्स और जो सुपरवाइजर्स की जो टीम है लेबर और वर्कर्स की, उनकी हेल्प से क्या किया जाता है, काम को पूरा किया जाता है। यानी फर्स्ट कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है, टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है, लो लेवल में कौन आता है। उसके बाद में टॉप लेवल के फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है तो प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना, रिसोर्सेज के बारे में, ये सब कुछ टॉप लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप लेवल से अंडरस्टैंड करना है कि क्या प्लान्स पॉलिसीज हैं और कैसे वर्किंग ऑपरेशंस को स्टार्ट करना है, कैसे काम को शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्सेज है या नहीं, इस बारे में कौन इंश्योर करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है। और लॉ लेवल क्या करता है, लॉ लेवल जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो लॉ लेवल को काम देता है, यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लॉ लेवल मैनेजमेंट को जो मिडिल लेवल काम देता है, उस टास्क को पूरा कराने का काम किसका, लॉ लेवल का, ठीक है। अब लॉ लेवल ग्रुपिंग करता है, अपनी लेबर्स की टीम बना देता है छोटी छोटी, ठीक है, तो उनके जरिए उस टास्क को पूरा किया जाता है। यानी हमने क्या पढ़ा, सेकंड चैप्टर BST RBSc में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद में हमने अदर फंक्शंस पढ़े और फिर हमने पढ़े लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल रोल्स। थैंक यू।